नमस्कार। पाकिस्तान में फिर से एक आतंकवादी घटना हुई है और यह पाकिस्तान के लिए बहुत सोचने का विषय हो गया, क्योंकि लगातार पाकिस्तान में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं रिसेंट में हुई है सभी उसके मिलिट्री बेस पर हो रही है और कहीं ना कहीं ये सीधे सरकार को चुनौती है, वहां की सेना को चुनौती। घटना है सिंपल सा, देख सकते हैं बलूचिस्तान में पाकिस्तान के जो दूसरा सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा है उस पर अलगाववादियों ने आक्रमण कर दिया। और यह जो आक्रमण हुआ है, एक तरह से कहा जाए, जो अटैक हुआ है अलगाववादियों के द्वारा, यह बेसिकली एक नौसैनिक हवाई अड्डा है तुर्बत में। हवाई अड्डे का नाम है, नौसैनिक जो नेवल एयरबेस है उसका नाम है सिद्दकी। इस पर हुआ है, माना जाता है 2 आतंकवादी ने अटैक किया, दोनों मारे गए। एक जो पाकिस्तानी सेना का जवान है वो भी मारा गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि दिनों दिन ये घटनाएं बढ़ते जा रही है। हमले की जिम्मेदारी जो लिया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने लिया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अपना पूरा काम अफगानिस्तान में करता है और यह बलूचिस्तान के लोगों की आवाज एक तरह से कहा जाए उठाने के लिए उनका मानना है कि हमने बनाया है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार शुरू से बलूचिस्तान पर अन्याय करती है। वहां के रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके केवल अपने क्षेत्र सिंध या पंजाब वाले क्षेत्र में प्रोग्रेस करती है। बलूचिस्तान को ऐसे ही सूखे और अविकसित माहौल में छोड़ दिया जाता है, जबकि सारे संसाधन बलूचिस्तान वाले प्रांत में। यहां पर यह बात भी आप ध्यान रखेंगे, वह यह है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का एक ब्रिगेड है, माजिद ब्रिगेड। बेसिकली इसने लिया है जिम्मेदारी कि हमने अटैक किया है। माजिद ब्रिगेड जो बेसिकली है, ये बहुत ही आत्मघाती ब्रिगेड मारा जाता है और इस पर हम आते हैं आत्मघाती ब्रिगेड पर। लेकिन मैं पहले आपको इसमें दिखा दूं मैप में कि जो बेसिकली सिद्दकी नेवल बेस है ये तुर्बत में है। ये तुर्बत, ये जगह एकदम आप देख सकते हैं, ये बलूचिस्तान वाला एरिया है, यहां से यहां तक ये। और यहां पर है जस्ट ग्वादर से थोड़ा ऊपर, ग्वादर वह क्षेत्र जहां पर चाइना जो है एक बंदरगाह बना रहा है। यह एक योजना का भाग है, सीपैक, आप जानते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इकोनॉमिक गलियारा जो चाइना बना रहा है, जो हमारे पीओके से होता हुआ, जो कश्मीर का वह क्षेत्र जो पाकिस्तान ने कब्जे में कर रखा है, वहां चाइना से होते हुए, पीओके से होते हुए बलूचिस्तान तक जाएगा। हमने भी आपत्ति दर्ज की है, लेकिन बलूचिस्तान वगैरह ने, बलूचिस्तान के लोगों ने तो इस पर पूरा एकदम एग्रेसिव मूड पर आकर के आए दिन आतंकवादी घटनाएं ये लोग कर रहे हैं। यहां पर यह बात आप ध्यान जरूर रखेंगे कि ग्वादर अलग है और तुर्बत अलग है। तुर्बत थोड़ा ऊपर में है, लेकिन आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले की बात है, वो यह है कि जो ग्वादर पोर्ट जो है, जो बन रहा है चाइना के सहयोग से पाकिस्तान में बन रहा है, उस पर भी हमला हुआ था। 8 आतंकवादी मारे गए थे और बीएलए यानी वही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है उसने पूरी जिम्मेदारी ली। कुछ सैनिक जवान भी मारे गए थे। तो लगातार ये घटनाएं बढ़ते जा रही है और पाकिस्तान के लिए अब ये सोचने का विषय हो गया। सोचने का विषय क्यों हुआ, इस पर हम लोग 2 मिनट के बाद आते हैं। पहले एक बात ये देख लेते, जो माजिद जो ब्रिगेड है बीएलए का, जो एक बहुत ही आत्मघाती ब्रिगेड है, ये बेसिकली बीएलए के साथ 2011 में जुड़ा, यानी कहा जाए बीएलए का यह ग्रुप 2011 में अस्तित्व में आया। और ये 2 भाई माजिद जूनियर और माजिद सीनियर के द्वारा किए गए 2 बहुत बड़े बड़े आत्मघाती हमले हुए थे 1974 और 2010 में। इसी के नाम पर इस ब्रिगेड का नाम रखा गया। ये बलोच थे, यानी बलूचिस्तान के रहने वाले। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, थोड़ा देर पहले, वह यह है कि इससे पहले सिद्दकी जो भी हमला हुआ, इससे पहले ग्वादर में इसी ढंग से बहुत जबरदस्त हमला हुआ। माना गया कि पाकिस्तान का कहीं ना कहीं जो उसका इंटेलिजेंस है उसका फेल्योर माना गया और अभी दूसरा बार फिर फेल्योर माना हो गया। और यहां पर जो था पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में बम विस्फोट किया गया था और मैंने कहा था 8 आतंकवादियों की इसमें जान गई। अब आपको यहां पर सोचना का बात यह है कि आखिर ये घटनाएं इतनी बढ़ क्यों रही है और ये बलूचिस्तान वाला जो प्रांत है, यहां पर बीएलए आखिर क्या चाहता है। और एक बार बार नाम आता है तहरीके तालिबान, पाकिस्तान। इनका क्या कोई रिलेशन है इस पूरे चीज से, तो अभी थोड़े मिनट आप रुक जाइए, मैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देता हूं।
पहले तो आप जान लीजिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बीएलए गठन इसलिए हुआ है क्योंकि बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र प्रांत बनाना है, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ के रिसोर्सेस का इस्तेमाल करता है। अब तो चाइना भी घुस गया, तो यानी बलूचिस्तान के लोगों का और इस संगठन का, वैसे बहुत सारे आतंकवादी संगठन है उस एरिया में बलूचों के, लेकिन सबका जो गोल है वो यही है कि पाकिस्तान से हम अलग हो जाए, और चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अब हो चुका है सीपेक के कारण। यहां पर आपको एक चीज बड़ा मजेदार से मिलेगी, समझने में समझना होगा कि नवंबर 2022 का वर्ष था, और उस दिन उस महीने में 2022 महीने जो वर्ष है और महीना नवंबर का, उस समय एक तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान सरकार का जो युद्ध विराम या संघर्ष विराम का जो समझौता हुआ था वो टूट गया, और इसके बाद से लगातार देखा जा रहा है कि आतंकवादी घटनाएं बढ़ते जा रही है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ये हो गया टीटीपी, और एक है आपका ये, क्या ये दोनों एक है? और इससे यदि युद्ध विराम या संघर्ष विराम समझौता समाप्त हुआ तो ये क्यों अटैक कर रहे हैं? तो यहां पर पहले आप जान लीजिए ये और ये दोनों बिल्कुल अलग है, यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इन दोनों में कोई संबंध खास है नहीं। ये पश्तून जाति के लोग हैं और ये बलोच जाति के लोग, इसको आपको पहले समझना होगा। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है ये बेसिकली इस संगठन का जो पूरा का पूरा आप कहेंगे जो बना है वह उसी बुनियाद पर बना है, तालिबान के बुनियाद पर। जब तालिबान अमेरिका के साथ लड़ रहा था, आपको पता होगा जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में अटैक किया और तालिबान सरकार को समाप्त कर दिया, तो एक लंबा संघर्ष का दौर शुरू हुआ, और तहरीके तालिबान सरकार दोबारा से आने का प्रयास की। कहां पर? अफगानिस्तान में। लेकिन तालिबान जो अफगानिस्तान में थी उसके बहुत सारे सपोर्टर पाकिस्तान में भी थे, पश्तून जाति के बेसिकली। और तालिबान जो पहले का तालिबान था, जो फर्स्ट तालिबान 1 सरकार जो है, उसमें पश्तून जाति के लोगों का संख्या बल ज्यादा था, पावरफुल थे। तो इधर भी पश्तून जाति और पाकिस्तान में भी पश्तून जाति के लोग ज्यादा थे, तो उन्होंने पाकिस्तान वाले पश्तून जाति के लोगों ने भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक संगठन बना दिया। और उस पूरे दौर में, किस दौर में? जिस दौर में अफगानिस्तान के साथ तालिबान लड़ रहा है दोबारा सत्ता में आने के लिए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो पाकिस्तान का एक संगठन है खैबर पख्तून के इलाके का, वह लगातार उसको सपोर्ट किया। ठीक है, सपोर्ट किया। लेकिन जैसे ही तालिबान सरकार सत्ता में आई तो इमरान खान की सरकार को यह लगा कि हमने तो बहुत सपोर्ट किया था आपको। इमरान खान की सरकार ने तो यहां तक कह दिया, जब दोबारा 15 अगस्त 2021 में तालिबान सरकार लाल लश्कर के साथ में आई तो इमरान खान को लगा कि मेरा भाई दोबारा से आ गया, और यहां तक इमरान खान ने कह दिया कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ा गया। किसके बुनियाद पर? किसके दम पर? उनके दम पर, पश्तून जाति के दम पर, जिन्होंने सहायता की थी आपको अफगानिस्तान वॉर में, जिन्होंने एक संगठन बना रखा था अपने यहां तहरीके तालिबान पाकिस्तान। अब यहां पर यह भी समझना होगा, जो तालिबान अफगानिस्तान में था और जो इधर तालिबान बना, सपोर्ट किया जिसने, दोनों में बहुत अंतर था। ऐसा नहीं कि दोनों का हेड एक हो, दोनों को ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले लोग एक हो, ऐसा नहीं था, लेकिन दोनों की आइडियोलॉजी बहुत मिलती थी, तभी तो सपोर्ट किया उन्होंने। लेकिन हुआ क्या? जैसा कि आपको पता है कि जब से तालिबान दोबारा आया है, पाकिस्तान ने जो चीज सोचा था बिल्कुल वो नहीं हुआ, और पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के संबंध आज इतिहास में सबसे खराब स्थिति में। और उसका प्रमुख कारण यह है कि जो तालिबान 2.0 है, जो तालिबान इस बार आया, वो पहले बार से डिफरेंट था, और ये इमरान खान समझ नहीं पाए। इस बार का जो तालिबान है उसमें कई जातियों के लोग हैं, उसमें से कुछ जो है वह तो हो सकता है पाकिस्तान सपोर्टर हो, लेकिन मैक्सिमम पाकिस्तान सपोर्टर नहीं है। उनका मानना है कि पाकिस्तान हमारे अंदरूनी राजनीति में हस्तक्षेप न करे। अफगानिस्तान इज अ इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन कंट्री। अफगानिस्तान एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य है, लेकिन आप यदि रिमोट की तरह चलाने का प्रयास करेंगे तो इस बार की तालिबान सरकार को गुस्सा हो गई, क्योंकि पिछले बार की तरह है नहीं, कई सारे लोग डिफरेंट हैं। अब हुआ क्या, यहां पर ध्यान क्या देना है वो यह है
जब तहरीके तालिबान, ध्यान से सुनेंगे, तहरीके तालिबान वहां आ गया, सत्ता मिल गया और यहां पर आपके तालिबान के साथ संबंध खराब हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान में था उसके साथ भी संबंध खराब हो गए और जबरदस्त तरीके से खराब हो गए। उसका परिणाम यह हुआ कि ये सोच रहे थे, ध्यान समझेंगे इस बात को, पाकिस्तान यह सोच रहा था कि अब जो हमारे यहां तहरीके तालिबान है वो शांति से बैठ जाएंगे, लेकिन उन्होंने तो और कुछ कर दिया। उन्होंने तो बाकायदा अब पाकिस्तान में वो चाहते हैं कि जैसे तालिबान वहां पर आया वैसे ही तालिबान पाकिस्तान में भी आ जाए, एक कट्टरपंथी सरकार आ जाए। वैसे भी वहां पाकिस्तान की सरकार कोई खास अच्छी सरकार है नहीं, आपको पता है कि तख्ता पलट आए दिन होते रहता है। अब वो तालिबान जो तहरीके तालिबान है, अब वो क्या चाह रहा है कि तालिबान की तरह यहां पर भी हमारा जो विंग है, हमारा शासन आ जाए। और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? अफगानिस्तान की तालिबान। ठीक है, फिर आप यहां पर मुझसे कहेंगे सर ये तो तालिबान है, बलूचिस्तान वाले कैसे आ गए? ध्यान से सुनिए, मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपसे कहा तहरीके तालिबान के साथ जैसे ही, ठीक है, जब बहुत सारा बात हुआ, बीच में बिगड़ने लगा बात, तो तालिबान आकर के दोनों तहरीके तालिबान और पाकिस्तान सब आपस में बैठ करके समझौता हुआ, कहा कि हम शांत रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो शांति नवंबर में भंग हुई, उसके बाद से लगातार बलूचिस्तान में हमले हो रहे हैं। और अब तो हमला तहरीके तालिबान नहीं कर रहा है, बेसिकली कर कौन रहा है? BLA, यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। तो यहां पर आपको सोचना होगा, यही यहां पर पॉइंट क्या है कि तहरीके तालिबान और बलूचिस्तान वाले में कोई संबंध नहीं है, लेकिन चोर चोर मौसेरा भाई, आखिर बलूचिस्तान वाले क्या चाहते हैं? हम पाकिस्तान से अलग हो जाएं, पाकिस्तान की सरकार का दुश्मन। और तहरीके तालिबान अब क्या चाहता है? जैसे अब काबुल में या अफगानिस्तान में तालिबानी शासन आ गया है, वैसे यहां पर भी आ जाए हमारा वाला तालिबान, पश्तूनों वाला। तो सर जब दोनों का दुश्मन हो चुका है कौन? पाकिस्तानी सरकार, तो ऑब्वियस सी बात है कि यह साफ देखा गया है कि जिस समय से इनके बीच में युद्ध विराम समझौता खत्म हुआ, तो आतंकवादी घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही हैं। और माना जा रहा है कि हर जो बलूच लोग जितना भी आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं, उसमें तहरीके तालिबान भी जुड़ा हुआ है। मॉरल सपोर्ट नहीं, माना तो यहां भी जा रहा है, इकोनॉमिकल सपोर्ट, वेपन सपोर्ट और फिजिकल सपोर्ट भी दिया जा रहा है। तो आपको अब आज बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखें, वह यह है कि मैंने जैसा आपसे कहा था थोड़ा देर पहले कि ये यहां पर जो है बेसिकली वो सिद्दीकी नेवल बेस है, उसके नीचे ग्वादर है। और मैंने पहले ही कहा था आपके क्लास में, यहां से जब यहां पर ये वाला बेसिकली ये जो ग्वादर पोर्ट है, ये सीपैक योजना के तहत में, और चाइना यहां पर बंदरगाह बना रहा है। भारत ने बहुत आपत्ति दर्ज की थी, लेकिन यहां पर ध्यान रखेंगे कि भारत ने जस्ट ग्वादर से 72 किलोमीटर दूर कहां पर? ईरान में चाबहार पोर्ट का निर्माण कर रहा है, ताकि वह ग्वादर को या कहा जाए चाइना को बैलेंस कर पाए। इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो यहां पर आपने बहुत सारी चीजों को देखा और इस बात को समझा। आज के तारीख में पाकिस्तान बेसिकली कहा जाए, जिसने कभी आतंकवाद स्पॉन्सर्ड स्टेट का खिताब हासिल कर रखा, और आज भी लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान सबसे बड़ा आतंकवाद प्रायोजित राष्ट्र है, तो आज के तारीख में वह खुद ही इन सब चीजों से जूझ रहा है। यूएस ने भी बकायदा, यूनाइटेड नेशंस ने भी इस बात को कहा है कि जो बलूचिस्तान नेशनल आर्मी है उसके साथ कोई एक गुट नहीं है, बहुत सारे गुट हैं जो उसमें मिल गए हैं, और यह पाकिस्तान के लिए अब धीरे धीरे खतरा बनते जा रहे हैं। बहुत सारे गुट का तो विलय कर लिया गया BLA में, और आपको जैसा मैंने पहले कहा, तहरीके तालिबान पाकिस्तान तो एक अलग है ही गुट, और वह अंदर खाने पूरा सपोर्ट कर रहा है, और उसको तो पूरा ना पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरकार का पूरा सपोर्ट हासिल है। वैसे यहां पर यह भी ध्यान रखेंगे, बलूचिस्तान नेशनल आर्मी अपना जो हेडक्वार्टर बनाकर रखी हुई है वो अफगानिस्तान में बनाकर रखा है, और वहीं से अपना काम करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।